प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 और 31 लिखा है। पौलुस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। वचन 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। संत पौलुस यहाँ पर जिन लोगों के साथ बात कर रहा है, ये यूनानी भाषा के बड़े बड़े तगड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिमान, बड़े एजुकेटेड लोग हैं जिनके साथ यहाँ पर संत पौलुस वार्तालाप कर रहा है, जिनके सामने वो सुसमाचार सुना रहा है। लेकिन संत पौलुस उन्हें कह रहे हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, या आप कितने बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। ये एक बात तो पक्की है कि आप सबको खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने, अदालत के सामने जरूर खड़े होना है और अपनी जिंदगी का हिसाब किताब, लेखा जोखा देना है। और ये बात, ये सच्चाई हम पर भी लागू होती है, हम सब के ऊपर। मायने नहीं रखता है हमारी बैकग्राउंड क्या है, मायने नहीं रखता हमारी पोजीशन क्या है, मायने नहीं रखता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं या क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं। हर किसी को, हम सबको हमारी हर एक काम का, बात का, ख्याल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम चाहे हो सकता है बड़े तगड़े बिब्लिकल स्कॉलर हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छे बाइबल का प्रचार करने वाले हो, बहुत अच्छे वर्शिप सॉन्ग गाने वाले हो, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें भी, हम सबको भी खुदा की अदालत के सामने खड़े होना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो वर्क, जो काम खुदा ने हमें दिया है, हमें इस सब का हिसाब किताब परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। और न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा न्याय करेंगे, उस दिन ये बात भी मायने नहीं रखेगी कि हम किस इंसान को जानते थे या किसके साथ हमारी पहुंच थी, किन लोगों के साथ हमारे कांटेक्ट थे। हमारे माँ बाप भी उस दिन हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, और हम ये बहाना भी प्रभु के सामने नहीं रख पाएंगे उस दिन जब न्याय होगा कि वेल, मेरा जो विरोधी था, मेरा जो दुश्मन था, उसने मुझसे पाप करवाए, उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझे लीड किया, उसने मुझे प्रभावित किया। नहीं, ये सारी बहानेबाजियां खत्म हो जाएंगी। हमारी अपनी पत्नी, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने हस्बैंड भी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे, वो भी हमसे दूर होंगे, और सबको अपना अपना अकेले अकेले हिसाब देना पड़ेगा। और सच्चाई फैक्ट ये है कि अगर आप पश्चाताप नहीं करते हो, अगर आप मन फिराव नहीं करते हो, तो आप किसी दूसरे का पाप अपने सर लेकर नहीं जाओगे, वरन आपका खुद का पाप होगा जो आपके खिलाफ बोलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार है उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं मेरे गुनाह के लिए अगर मैं पश्चाताप नहीं करता हूं। तो जो मेरे काम है, जो मेरी बातें मैंने अपनी जुबान से निकाली, जो मेरे ख्याल मैंने सोचे, इन सब का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। किसी दूसरे के कामों का, किसी दूसरी की बातों का हिसाब मुझे नहीं देना है, मुझे खुद अपने इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम में से हर कोई, हर कोई पापी है, हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। वचन इनफैक्ट हमें ये कहता है। लेकिन ये कितनी आनंद होने वाली, कितनी खुश होने वाली बात है कि खुदा ने, परमेश्वर ने फिर भी एक रास्ता निकाला है। प्रभु ने एक रास्ता जरूर निकाला है हमारे लिए, क्योंकि वो जानता है कि हम अपने आप में परफेक्ट और सिनलेस कभी नहीं हो सकते हैं। और इस कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे बिचवई हैं, हमारे मीडिएटर हैं, हमारे लॉयर, हमारे वकील हैं, हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में वो खड़े होते हैं। जहां हमारा जो स्वभाव, हमारा जो नेचर है, वो पाप से भरा हुआ है, और ये नेचर हमसे पाप करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रभु यीशु मसीह का नेचर दिया गया है, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि परफेक्ट है, और ये परफेक्ट जिंदगी के लिए, या पाप के ऊपर जयवंत होने वाली जिंदगी की तरफ हमें लीड करता है, जो कि एट द एंड फिर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी को लेकर आएगा। हमारे लिए विनाश का कारण नहीं, वरन हमेशा की जिंदगी का कारण बनेगा, जो हम प्रभु के साथ गुजारेंगे। और ये जो हमेशा की जिंदगी हमें मिली है, ये प्रभु का दिया हुआ हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है, एक तोहफा है। इसमें हमारा कोई काम नहीं, इसमें हमारा कोई जोर नहीं, हमारा कोई बल नहीं। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:8 में, वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके ऊपर विश्वास रखने से बचाए गए हैं, और ये हमारी ओर से नहीं है कि कोई घमंड करे, वरन ये परमेश्वर का एक दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है जो हमें दिया गया है। इस कारण हम इस अनंत की जिंदगी के लिए खुद के लिए घमंड नहीं कर सकते कि मैं अपने बल जोर से यहाँ पर आया हूँ।
प्रभु यीशु जो पाप रहित थे, जिन्होंने गुनाह को वचन लिखा कभी नहीं जाना, जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और अपनी धार्मिकता हमें देते हुए, हमारे गुनाह का चोला खुद पर लेते हुए, हमारी सजा को, हमारे ऊपर जो इल्जाम थे उन्हें खुद पर लिया और उन्हें क्रूस के ऊपर खत्म किया। और इस कारण जो काम प्रभु यीशु ने पूरा किया है, हम अब उसके साथ हमेशा की जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में बिता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण, उसके बहाए हुए लहू के कारण। और यही कारण है कि हमें अपनी जिंदगी जो हम धरती पर गुजारते हैं वो प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए गुजारनी है, उसको प्रसन्न करते हुए गुजारनी है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना करे, और आपका एक्सीडेंट हुआ और किसी इंसान ने आपको पकड़ा, आपको उठाया और आपको हॉस्पिटल में लेकर चला गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इन्हें खून देने की जरूरत पड़ेगी। और वो इंसान कहता है कि वेल मेरा तुम ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो कि क्या है, और आपका और उस इंसान का ब्लड ग्रुप सेम है। वो अपना लहू आपके लिए दे देता है, आपको डोनेट कर देता है आपका ब्लड, जिसके कारण आपकी जिंदगी बच जाती है। आप क्या करोगे? आप पूरी जिंदगी कभी भी उसके किए हुए इस एहसान को कभी भूलोगे नहीं, आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी वो आपको कॉल करेगा, जब भी वो आपको बुलाएगा, आप जाओगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी है। अगर ये इंसान मुझे उठाकर हॉस्पिटल ना लेकर आता, अपना ब्लड मुझे डोनेट ना करता, तो शायद मैं जिंदा ना होता। आप हमेशा के लिए उसके कर्जदार रहोगे। और सेम काम प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए किया है, और उसने जो एहसान हमारे ऊपर किया है ये हद से ज्यादा बढ़कर है। ऐसा एहसान जो कोई हमारे लिए और कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई उस लायक नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु ही इस एहसान के लायक थे जो उन्होंने किया है, जो अपना कीमती लहू हमें दिया है। वो लहू हमें कहीं और मिल ही नहीं सकता था, वो ब्लड ग्रुप कहीं और है ही नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह ही के पास है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो दिया है। इस कारण अब हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। इस कारण अब जो कुछ हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, हमारा खुदावंद प्रभु हमें कहने के लिए कहता है, हमें करने के लिए कहता है, हम उसकी बात को मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस खुदा ने या इसके लहू बहाने से या इसकी कुर्बानी के द्वारा, इसकी मेहनत के द्वारा मुझे नई जिंदगी मिली है, मुझे नई उम्मीद मिली है, मुझे हमेशा की जिंदगी मिली है, पाप से छुटकारा मिला है, अनंत काल में प्रवेश करने की टिकट मिली है प्रभु यीशु के द्वारा। और अगर आप अभी भी ग्रम्बलिंग करते हो, अभी भी आप शिकायतें कर रहे हो कि ये क्या, वो क्या, प्रभु कैसे, ये वो सब कुछ, तो इसका मतलब है कि अभी तक भी आपको एहसास नहीं हुआ कि प्रभु यीशु ने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है। अभी भी आपको अंदाजा नहीं है कि किस चीज से होकर प्रभु यीशु मसीह गुजरे हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो अद्भुत है, और वो उसका काम हमें आनंद से भर देना चाहिए, हमारे अंदर इतनी खुशी को भर देना चाहिए कि ओ प्रभु हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए, आपने अपना कीमती लहू हमारे लिए दे दिया, अपनी जान हमारे लिए दे दी है, और सिर्फ इसी चीज के कारण मैं हमेशा आप में आनंदित रहने को तैयार हूं, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूं।